शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहां के सम्मानीय गिरजा पंडित जी की पहली औलाद। बड़े सपनों से पाल पोस के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने, पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही इतनी बदली थी, केवल रंग ढंग बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब सैकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हुड़दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था। कहीं किसी को पीटता हो, छेड़छानी करना हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि वो उसके जाल में फंस ही जाती। अभी उसके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। प्रिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने सैकी को चुनौती दे रखी थी, इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पहल सैकी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसने प्रिया की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दुधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जागी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। सैकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे साथ कभी नहीं देख पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। सैकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहां। जैसे तस्वीर में थी, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी वो। सैकी उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आंख उठा के भी उसे नहीं देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही है। इसने तो आंख उठा के उसे देखा भी नहीं। ऐसे कैसे? सैकी के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी प्रिया की बेरुखी उसे सहन नहीं होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो सैकी। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाहते हो। वो कोई और नहीं, प्रिया थी। वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, सैकी ने अनुनय स्वर में कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ, नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक सैकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़ो, वो गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। सैकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था। इसलिए वो सीधा कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। सैकी बहुत डरा हुआ था उस दिन। कुछ दिनों तक वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये प्रिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज प्रिया नहीं दिखाई दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश,
पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, सैकी कांपती आवाज़ में बोला। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। सेकी चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे, आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक परछाई उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो प्रिया जैसी ही दिखती थी। सैकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ उस लड़की के उल्टे पैर देख के। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? हे भगवान, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया? सैकी पत्ते की तरह सिहर उठा। क्या सोच रहे हो सैकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी जल्दी, अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, सैकी ने कहा। वो तो ठहाका लगा के हंसने लगी। सैकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ न आता कि वो क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हो गया है सैकी तुम्हें? एक दिन सोते हुए बड़बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना। वो रोते हुए प्रिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन सैकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि सैकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभालें आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर सैकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उनसे कहा, पिताजी मुझे बचा लें, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके पिता ने सारी बातें सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और सैकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार सैकी सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बातें करने लगी। आज फिर उसने सैकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। सैकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुँचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर सैकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि सैकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ नहीं कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को सैकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार नहीं थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार गुंडों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा और तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। सैकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस पढ़ूंगा, बाकी फने खान नहीं बनना अब। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।